जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। आखिरी वनडे में रेगुलर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियां। साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, इमरान अहमद और नसीम शाह की जगह हसीबुल्लाह खान, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ और फैसल अकरम की शमूलियत। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम को इबरतनाक शिकस्त। पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने 30 रन से धूल चटा दी। मैच के तीसरे रोज 124 रन के आसान हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 93 रन पर ढेर हो गए। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर साइमन हरमन और महाराज ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। मैच में 8 विकेटें लेने पर हरमन मैच के हीरो करार पाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए किया गया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर का इजाफा। लेवी 79 रुपये 62 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी का 75 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की नई शरह का इतलाक आज से कर दिया गया। बुशरा बीबी पसे पर्दा फैसला साज। रियासती उमूर से घरेलू मामलात तक असर रसू कायम रहा। बानी पीटीआई तो तोहमात की गिरफ्त में रहे। मोतबर जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने सच आश्कार कर दिया। रूहानी करामात का ढोंग और बुशरा बीबी अहम तकरीरों में भी मुदाखलत करती रहीं। बुशरा बीबी ने ऐसा मंतर पढ़ाया कि रियासती फैसलों से लेकर घर तक के मामला सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। साबिक़ खातून अव्वल ने यह भी कहा कि अगर मुझसे शादी करेंगे तो ही वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 1 करोड़ घर, लाखों नौकरियों का वादा पूरा ना किया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक इक़्तिदार में आने के बाद भी बानी के फैसले तो हम परस्ती और ज़ाती पसंद नापसंद पर मबनी रहे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए मजहब का लिबादा ओढ़े रखा। बानी ने हुकूमत में आने से पहले बुलंदो बांग दावे किए, लेकिन एक भी दावा पूरा ना कर सके। करप्शन के केसेस ने बानी के साफ शफाफ होने के दावे का भांडा फोड़ दिया। उनकी इनकॉम्पिटेंसी या फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, वो सबके सामने है। जो पीटीआई की गवर्नमेंट का हुआ, जो बानी पीटीआई का और बुशरा बीबी का इस वक्त है, वेयर दे एंडेड अप एट एंड ऑफ द डे, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और बड़ी मिसाल, मतलब वो अपनी मिसाल आप ट्रांसफर से लेके बुजदार साहब जो कि इतने बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव लगाए गए और वहाँ पे अफसरान की और पॉलिटिशियंस को जिस तरह से पोर्टफोलियोज और वजारतें बांटी गई, तो ये सारा बुशरा बीबी के अपने उसके ऊपर हुआ था। साबिक़ खातून अव्वल से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए कोई नई नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था इससे ज़्यादा तफसील दी गई। खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि बुशरा बीबी पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें चशम कुशा इंकशाफात शामिल किए गए। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुताल्लिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था। जो सबूत जमा किए इसके बाद हमारे लिए इदारे लोगों को समझाना आसान हो गया। सबसे अहम बात यह है कि 25 करोड़ आवाम के लिए और मुल्क को बानी पीटीआई जैसी शख्सियत चला रही थी। पाकिस्तान के फैसले जादू टोने से किए जाएं तो ये बहुत तशवीशनाक है।
पाकिस्तानी फिजाओं में शानदार नजारा। उर्दनी बादशाहत के वारिस का पाकिस्तान आमद पर तारीखी इस्तकबाल। पाक फिजाइया के J-17 और F-16 तैयारों ने शाह अब्दुल्ला दोयम का वालिहाना इस्तकबाल किया। 6 रुकनी फॉर्मेशन ने शाह उर्दन को फिजाई सलामी दी। PAF का ये एहसास दोनों मुल्कों के गहरे बिरादराना ताल्लुकात का आकाश है। जदीद मल्टी रोल तैयारे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का रोशन सबूत हैं। वज़ीर आज़म और शाह उर्दन के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। इलाकाई बैनुल-अक़वामी फोरम पर बाहिमी फ़ायदेमंद ताउन को वुसअत देने के अज़म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोयम के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान पायदार दोस्ती के सबूत के तौर पर उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का मुल्की दिफाई सरहद पर अदम एतमाद। कहा कंपनियों की ताख़ीर और गलत दावे कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन रहे हैं। जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS का कहना है कि भारतीय फ़ौज को असलहा वक्त पर ना मिलने पर मायूसी बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल मेक इन इंडिया दिफाई प्रोग्राम और भारतीय फ़ौज की पेशा वराना महारत पर बड़े सवालात खड़े कर रही है। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से सड़क पार करता शख्स जान बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में बादामी बाग मासूम शाह रोड पर मोटरसाइकिल को हादसा। दोनों अफराद मौके पर जान बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। गुजरात पुलिस को जिन की तलाश। पुलिस ने आदिल नामी जिन को मुकदमे में नामजद कर दिया। खातून ने पुलिस को बयान दिया कि साबिक दामाद में आदिल नाम का जिन आता है जिसने मुझसे ज्यादती की है। FIR के मुताबिक खातून की बेटी की शादी कबीर से हुई थी, बाद में तलाक हो गई, लेकिन जिन अब भी साबिक दामाद पर हावी होता है। पुलिस ने DPO की हिदायत पर खातून के दामाद और आदिल नामी जिन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जहां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। इस खबर की तस्दीक सदर ट्रंप की जानिब से सामने आई। एयरफोर्स 1 में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात में सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। उनका कहना था कि सऊदी अरब बड़ी तादाद में F-35 तैयारों समेत दीगर लड़ाका तैयारों की खरीदारी का ख्वाहिशमंद है। साथ ये पेशगोई भी की कि सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में 8 अफराद हलाक। रूसी ड्रोन्स और मिसाइल हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। हमले से आज़रबाईजान के सफारतखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 403 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। क्रिकेट के मैदान में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर टकराने को तैयार। एशिया कप राइजिंग स्टार T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन और भारत की ये टीम आज दोहा में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन ने इवेंट का फातिहाना आगाज करते हुए ओमान के खिलाफ पहला मैच 40 रन से जीता। भारतीय टीम मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ पहले मैच में कामयाब रही। के खिलाफ मैच मुश्किल 1-1 से बराबर किया। सर्दियों की सौगात गन्ने के रस से बना कुदरती गुड़ आज भी रिवायती तरीके से तैयार किया जाता है। बगैर केमिकल बनने वाले इस खालिस गुड़ में खुश्क मेवाजात का इजाफा करके इसे मिठाई की शक्ल देते हैं। आयरन कैल्शियम से भरपूर गुड़ सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा समझा जाता है।
खुशबू के शहर पेरिस में रंगो नूर की बहार, रैपर हसीनाओं के जलवे, नामवर डिज़ाइनर्स के दीदा से मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए, नाज़नीनों की कैटवॉक, फैशन की दारुल-हुकूमत है। पेरिस के फैशन वीक में हर कदम एक कहानी, हर लिबास एक शेर और हर लम्हा खूबसूरती का यादगार लम्हा बन गया। और फन की दुनिया का सितारा इस्माइल तारा का 76वां यौम पैदाइश 5 दहाइयों तक अपनी जानदार मज़ाहिया किरदार निगारी के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। टीवी, स्टेज, फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मज़ाहिया सीरीज़ और सीरीज़ 50-50 से बेमिसाल शोहरत पाई। फ़नी खदमात के अतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।